नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो सुबह किस टाइम होती है, सुबह 9 बजे होती है और डेली हम इस क्लास को करते हैं। 9 AM पर हमारी क्लास होती है हिंदी की, टॉपिक वाइज चली हुई है। और आज से हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करते हैं और नया टॉपिक आपका क्या होगा, शब्द रचना। क्या होगा, शब्द रचना। ये आज हमारा इसकी पहली क्लास होगी। अब हम देखते हैं शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहाँ सब हम चाहेंगे इनसे। शब्द रचना जो है वो आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के लिए अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाते हैं। लिंग, वचन, कारक, ये सभी यहीं से शुरू हो जाते हैं। बड़ा पोर्शन है तो धीरे धीरे चलेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक आज का, शब्द रचना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने सुबह 6 बजे की करंट अफेयर क्लास ले ली होगी मैडम की, आपने अच्छे से क्लास ली होगी और नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। और किसी ने नहीं ली है तो वो जाइए और सुबह 6 बजे की करंट अफेयर क्लास ले लीजिए। और पहले टॉपिक अगर हिंदी के देखने हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज चैनल को। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक शब्द रचना। क्या है आपका टॉपिक, क्या हो रहा है यार, ऐसे तो होता नहीं है यार। शब्द रचना आपका टॉपिक क्या है, आज का आपका टॉपिक है शब्द रचना। शब्द के भेद, शब्द क्या होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। लिख लिया होगा आपने, मैं सेटअप कर देता हूं और आपका शुरुआत करते हैं हम शब्द से। शब्द क्या होता है, शब्द को सुनिए। ध्वनि या वर्ण, ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। लिखिए, ध्वनि का वह सार्थक समूह, ध्वनि या वर्ण का वह सार्थक समूह, वह सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। क्या होता है, जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। क्या होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। या हम कह सकते हैं कि हम और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षरों से बनी, अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि, क्या, अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि या ध्वनियों का समूह। क्या, या ध्वनियों का समूह, ध्वनियों का समूह ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शुरुआत से बता देता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए, ध्वनि या वर्ण का वह सार्थक समूह, जिसका वह सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करूं, आपको अगर और थोड़ा सा चेंज चाहिए तो अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि या ध्वनियों का समूह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। भाई क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका वर्ण है। क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपकी वर्ण है। ठीक है, और वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है, शब्द होता है। तो शब्द की अगर बात करूं तो शब्द होंगे आपके, राम भी तो एक शब्द है, राम, बिल्कुल राम भी शब्द है। जैसे आपका धीरे, क्या है, धीरे, बिल्कुल धीरे भी एक शब्द है। अगर मैं कहूं सब्जी वाला, क्या होगा, सब्जी वाला, ये भी एक शब्द है, बिल्कुल सब्जी वाला भी एक शब्द है, धीरे भी एक शब्द है, राम भी एक शब्द है, मां भी एक शब्द है। ठीक है, और आपका पहाड़, यहां, वहां, क्या, यहां, वहां, मैं, कहां, मैं,
कहाँ, क्या है, मैं कहाँ, आपका बल्कि है जाते, बल्कि है जाते, पता नहीं यार क्या दिक्कत है, सारी आफत यहीं पे होनी है क्या, बल्कि है जाते, ये सभी शब्द क्या है, आदि, आदि भी एक शब्द ही है, बिल्कुल सही, आदि भी एक शब्द है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी शब्द है, ठीक है ना भाई, वर्णों का समूह ही तो है, इन सभी का कोई ना कोई अर्थ तो है, तो क्या है, ये सभी शब्द है। तो आपको समझ में आया ना कि शब्द क्या होता है, आगे समझ में कि शब्द क्या होता है। शब्द के अगर मैं भेद की बात करता हूं तो शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के अगर मैं भेद की बात कर लेता हूं कि शब्द के, अरे क्या है यार, क्या हो गया, ठीक है, अगर मैं शब्द की बात करता हूं, किसकी, शब्द के भेद, दोस्तों मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस 1 मिनट का टाइम चाहिए मुझे आप लोगों से, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि शायद मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर पाऊं। बस दोस्तों, बस 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। छोड़िए, मैं बाद में इसे कर लूँगा, अभी टाइम लग जाएगा, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो इसमें मैं बाद में कर लूँगा। छोड़िए, अभी हम पढ़ाई पे आते हैं, बाद में मैं कर लूँगा, सॉरी, ठीक है। शब्द के भेद, क्या, शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद है, शब्द के 2 भेद है, कितने, 2 भेद है। अब कैसे, शब्द के 2 भेद कैसे है, देख लीजिए। शब्द के 2 भेद है, नंबर 1 पर होगा आपका सार्थक, क्या होगा, सार्थक, और नंबर 2 पर क्या होगा, आप लोगों को पता है जब सार्थक होगा तो निरर्थक होगा, क्या होगा, नंबर 2 पर होगा आपका निरर्थक। तो सार्थक और निरर्थक शब्द के 2 भेद होते हैं। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं, तो लिख लीजिए, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। आपने लिख लिया सार्थक और निरर्थक। अब नंबर 1 पर लिखिए सार्थक शब्द, क्या लिखिए, सार्थक, सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, जिनका कोई न कोई अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। जैसे पहाड़, जैसे नारायण, जैसे मां, जैसे विद्यालय, जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी, बिल्कुल विद्यार्थी हो गया, विद्यालय हो गया, जैसे मैं, जैसे गांव, क्या हो गया, जैसे गांव, ये सभी क्या है, ये एक सार्थक शब्द है। और मैंने कहा है कि वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर मैं बात करता हूं निरर्थक शब्द के बारे में, किसके बारे में, निरर्थक शब्द के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो नंबर 2 पर लिखिए, क्या डेफिनेशन होगी, नंबर 2 पर आप लोग लिखिए निरर्थक शब्द, नंबर 2 पर लिखिए निरर्थक। क्या होगा, नंबर 2 पर लिखिए निरर्थक शब्द। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसकी उल्टी, कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता,
कोई अर्थ नहीं होता। वे शब्द, अरे यार तो क्यों तो वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता? जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। भाई मैंने कहा था वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे नारायण, बिल्कुल नारायण का अर्थ है भगवान विष्णु जी, बिल्कुल एक अर्थ है। पहाड़, आप जानते हो पहाड़ का अर्थ होता है, ठीक है ना, पहाड़। माँ का भी एक अर्थ होता है। आपका विद्यालय, जहाँ पर स्कूल, जहाँ पर पढ़ाई होती है, विद्या का घर, विद्यालय, विद्यार्थी अर्थात पढ़ने वाला। मैं स्वयं की बात करता हूँ। गांव मतलब जहाँ पर प्राथमिक उत्पादों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो गांव कहलाता है। बिल्कुल गांव कहलाता है जहाँ पर प्राथमिक उत्पादों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े होते हैं। गांव, क्योंकि शहरों में प्राथमिक क्षेत्र से लोग नहीं जुड़े होते इतने, ठीक है। तो इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे आपका टमटम, टमटम का तो अर्थ होता है यार, जैसे की बात करता हूँ, टमटम का तो अर्थ होता है, जैसे मैं कहूँ टकाटक, टुक टुक, टुका टुक। क्या इसका कोई अर्थ है? अब आप अर्थ लगाने लगो तो कोई अर्थ लग ही जाएगा कि ऐसा टुक टुक का अर्थ होता है ऐसे खटखट करना। नहीं यार, खटखट का अर्थ होता, ये टुक टुक का कोई अर्थ होता, टुका टुक का कोई अर्थ नहीं होता। ये निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे फट, क्या आपका फट, क्या इसका कोई अर्थ है? फट का नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमने अपना ऐसे ही इन्हें बना दिया है। जैसे आपका क्या होगा? टुन, क्या होगा? टुन। लुक, नहीं लुक का तो होगा टुन। बताइए इनका कोई अर्थ है? नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द है जो हमने बस अपना रोजमर्रा की जिंदगी में हम बस बोलते हैं, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। तो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सार्थक शब्दों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्दों की, ठीक है। सार्थक शब्द बनावट, सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। बात करूं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रकार कितने होते हैं इसके? 4 प्रकार के ये शब्द होते हैं। जैसे बनावट के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, बनावट या फिर रचना के आधार पर कह सकते हैं हम, क्या रचना के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया, अर्थ के आधार पर हो गया, और आपका विकार के आधार पर हो गया। देखिए 4 प्रकार कौन से? नंबर 1 पर लिखिए आपका रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना या फिर हम कह सकते हैं बनावट, एक ही बात है ना। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। बात करूं नंबर 3 पर, अगर मैं बात करता हूं तो आपका किसके आधार पर हो जाएगा? नंबर 3 पर हो जाएगा आपका रूपांतरण के आधार पर। क्या होगा? रूपांतरण के आधार पर। और नंबर 4 पर अगर बात करता हूं मैं, क्या होगा? नंबर 4 पर अर्थ के आधार पर। क्या होगा? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। कितने? अर्थ के आधार पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रयोग भी कह सकते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, या प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो सार्थक शब्दों के प्रकार कितने हुए भाई? इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है। अब हम नंबर 1 पर देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। क्या देखते हैं? नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद को हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक है। शब्द के किसके आधार पर हो गया? ये आपका ये हो जाएगा रचना के आधार पर, या हम कह सकते हैं बनावट के आधार पर। नंबर 1 पर लिखिए रचना, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। क्या? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद की अगर मैं बात करता हूं, क्या करता हूं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद की मैं बात आपसे कर लेता हूं, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको? रचना या शब्द के आधार पर, ठीक है, सॉरी, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद हम लोग देख लेते हैं। कितने प्रकार होते हैं शब्द या रचना के आधार पर?
3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर लिखिए रूढ़ शब्द। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, या फिर आपका कह सकते हैं आपका बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 पर हमने क्या लिखा? रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द कौन से होते हैं समझते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, क्या? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आपका क्या कहते हैं? आपका रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द लिखिए, वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते हैं, जो एक निश्चित अर्थ देते हैं, एक निश्चित अर्थ देते हैं, निश्चित अर्थ देते हैं। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते हैं लेकिन इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, लेकिन इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। लेकिन इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। लेकिन इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। जो शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते, ये शब्द अरे ये शब्द शब्दों के योग से नहीं बनते, शब्दों के योग से नहीं बनते, योग से नहीं बनते। अब तो आगे समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूं। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ देते हैं, कैसा देते हैं? एक निश्चित अर्थ देते हैं। ठीक है, एक निश्चित अर्थ होगा इनका, भाई बिल्कुल सही बात है। जैसे कमल, कमल का एक निश्चित अर्थ है, कमल का मतलब फूल होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उसका खंड कर दूं, उसका विभाजन कर दूं, उसके टुकड़े कर दूं, उसका वर्ण विच्छेद कर दूं, क्या कर दूं? उसका वर्ण विच्छेद कर दूं, तो वो कोई अर्थ नहीं देगा, कोई अर्थ नहीं देगा। और वो एक निश्चित शब्द से मिलकर बना होता है। वे शब्दों से मिलकर, शब्दों के योग से नहीं बने होते। अक्षरों वर्णों के योग से तो बने होते हैं, लेकिन शब्दों के योग से नहीं बने होते। कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए आप लोग इस बात को अभी मैं आपके क्लियर कर देता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। ओह सॉरी, इस बात को मैं अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे 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 क्या? अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि कमल और एक हो गया सब्जी वाला, ये 2 शब्द हैं। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो 2 शब्दों के योग से बना है? किससे बना है? जो 2 शब्दों के योग से बना है। मुझे ऐसा शब्द बताइए जो 2 शब्दों के योग से बना है। देखिए, ये बना है एक सब्जी से और एक वाला से। ठीक है, तो इसका मतलब, और जब मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ऐसा शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बना होगा। यह किससे नहीं बना होगा? यह शब्दों के योग से नहीं बना होगा। तो क्या होगा? देखिए, मैंने कहा है ये शब्दों के योग से नहीं बना होगा, तो ये शब्दों के योग से नहीं बना, लेकिन ये शब्दों के योग से बना है। वो सिंगल है, वर्णों के योग से बना है, शब्दों के योग से नहीं बना है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे कि यह शब्दों के योग से नहीं बना होता। कमल, कमल को अगर मैं वर्ण विच्छेद कर दूं, इसका मैं इसको खंड कर दूं, के प्लस ए प्लस में प्लस ए प्लस ले प्लस ए, तो क्या इसका कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। या मैं इसको तोड़ देता हूं, मैं इसका वर्ण विच्छेद नहीं करता, मैं इसको खंड में तोड़ देता हूं, 2 खंड में। जैसे मैंने तोड़ दिया इसे कमल, कमल और एक ले में तोड़ दिया, तो क्या इसका कोई मतलब हुआ? जैसे मैंने कहा था अभी सब्जी वाला,
क्या? सब्जी वाला। बिल्कुल एक शब्द है, पूरा एक शब्द है नहीं, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर बना था, एक सब्जी से और एक वाला से। किससे? सब्जी और वाला से, दो से बना है ना मिलकर। भाई ये दोनों मिले तब सब्जी वाला बना। एक सब्जी का एक अपना अर्थ है और वाला का भी एक अपना अर्थ होता है, लेकिन क्या कम का कोई अर्थ होता है और ले का कोई अर्थ होता है? या मैं कहूं कै प्लस मल, क्या इनका कोई अर्थ है? अलग अलग नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये कैसे शब्द हुए? रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? आपके रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे कमल। ठीक है, अब तो समझ में गया ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे आपका कमल, जैसे आपका घोड़ा, क्या होगा? जैसे कमल हो गया, घोड़ा हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, क्या हो गया? हाथ हो गया, कान हो गया, आपका फूल हो गया, क्या हो गया? फूल हो गया, आपका फल हो गया, क्या हो गया? आपका फल हो गया, आम हो गया, आम हो गया, फल हो गया। ये सभी शब्द कैसे है? ये सभी के सभी रूढ़ शब्द है। कैसे? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? भाई जैसे चारपाई, क्या? चारपाई नहीं, चारपाई आपका एक रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि चारपाई अर्थात चार पाई, पहली बात तो एक विशेष अर्थ देती है, एक विशेष अर्थ देती है, तो ये योग रूढ़ में चला जाएगा, रूढ़ में नहीं जाएगा। और दो शब्दों से मिलकर बनी है, अलग अलग से, बिल्कुल दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनी है, लेकिन फिर भी एक विशेष अर्थ देती है। लेकिन आप इसे रूढ़ में नहीं रख सकते, क्योंकि रूढ़ में एक शब्द, ये कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर नहीं बना होता, सिर्फ अकेला है एक शब्द होता है, वर्णों से मिलकर बना होता है, और इनका एक विशेष अर्थ होता है, ना कि अलग अलग करने पर ये अलग अलग अर्थ देते हैं, नहीं देते ना अलग अलग अर्थ। आ गया ना समझ में? जैसे आपका कान हो गया, आपका हाथ हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, घोड़ा हो गया, आपका घर हो गया, क्या हो गया? घर हो गया। ये सभी शब्द कैसे हैं? ये सभी शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अब बात करते हैं हम आपका, रूढ़ शब्द हो गया आपका, अब बात करते हैं हम आपका यौगिक शब्द की। किसकी बात करते हैं हम लोग? यौगिक शब्द की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 2 पर लिखिए यौगिक शब्द। नंबर 2 पर लिखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं बताइए? आप लोग बताइए कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। कैसे? दो शब्दों के योग से बने होते हैं और उनका अलग अलग खंड करने पर वो अलग अलग अर्थ देते हैं। कैसा देते हैं? अलग अलग अर्थ देते हैं। तो अभी नोट कर लीजिए आप लोग, क्या होगा? ऐसे शब्द लिखिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना, और एक सार्थक अर्थ देते हैं। वहां क्या था? वहां वो दो शब्दों से मिलकर नहीं बना था, वो सिंगल था, वर्णों से मिलकर बना था, दो शब्दों से मिलकर नहीं बना था। एक अर्थ देता था, अर्थ ये भी देता है एक सार्थक, अर्थ वो भी देता था एक सार्थक, लेकिन वहां दो शब्दों से मिलकर नहीं बने होते थे, ठीक है ना। और इनके सार्थक खंड हो सकते हैं, और इन शब्दों के और इन शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सार्थक खंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इन शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अब सार्थक खंड कैसे होगा ये हम कल देखेंगे दोस्तों।
ठीक है, आज के लिए हम इतने रखेंगे क्लास को। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह 6 बजे की करंट अफेयर आपने अगर अब तक नहीं ली तो प्लीज़ जाइए और सुबह 6 बजे की करंट अफेयर ले लीजिए। किसी की कोई पिछली क्लास छूट गई है, आपकी जैसे आपका भाषा का विकास हो गया, आपका वर्णमाला हो गई, संधि हो गई, समास हो गई, सभी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह से मैं उन्हें कंप्लीट करा चुका हूं। तो प्लीज़ जाइए और क्लास देख लीजिए। तो आज के लिए इतने रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।